boy, sit. Good boy. Caesar, sit. Good boy. Down. Good boy. No, down, down. Good boy. Sit. Good. Sit, sit, sit. Rosie, 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 come here, come here. Come here, come here. Rosie, come. Come, 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 come. Sit, 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 sit. Good boy. Down, down. Good boy. Good boy. Yes. Good boy. Rosie, Rosie. Here, here. Rosie, come. Come, come. Spin, spin. Come on, spin. Come here, come here, come here. Spin. Come. Spin. Come on, spin. Good boy. Come on, spin. Good boy. Come here, come here, come here. Spin. Rosie, come on, spin. Spin. Come on, come on, come on, come on. Sit, 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 sit. Good boy. Sit, sit. Down. Come on, down. Yes, good boy. Sit, sit. Good. No, sit. I said sit. Yeah. Good boy. Stay. 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 Good boy. Good boy. Down. Down. Come on, down. Good boy. Stay. Stay. Caesar, stay. Rosie. Rosie, come. Rosie, come. 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 Sit. Rosie. Here, 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 here. Rosie, come, 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 come. Good boy. Sit, 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 sit. Down. Yes, good boy. Hi, hi friends. सबसे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉयल कैनाइन। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ़ौजी था, अभी रिसेंटली मार्च में रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा एक तकरीबन 4 साढ़े 4 साल का पोस्टिंग मेरा जम्मू कश्मीर के कुछ बॉर्डर इलाके में रहा, जहाँ मैंने एक कुत्ता पाला था जो कि देसी था। वो वहाँ का बकरवाल कुत्तों के नस्ल में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जम्मू की बकरवाल कुत्ते। बकरवाल इन सेंस मतलब है शेपर्ड का मतलब जो बकरी का रखवाला, बकरवाल। तो ये आपके सामने जो ये कुत्ते हैं जो अभी आपने देखा था मैंने ट्रेनिंग देते हुए हल्का सा, ये जर्मन शेपर्ड्स के नाम से जानते हैं सभी, आपको भी पता होगा, देखते ही जान जाते हैं। ये जर्मन शेपर्ड्स हैं। उस इलाके में थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा था, जैसे रात का माहौल और थोड़ा हम उधर इधर चलते आते समय, और वहाँ वाइल्ड लाइफ भी था थोड़ा सा जो नो मैंस लैंड में। तो मेरे को वो कुत्ते ने ये एहसास दिला दिया कि कुत्ता आदमी का कितना नज़दीक होता है। आदमी का मतलब इन सेंस सोशल एनिमल, बहुत ही नज़दीक होता है। जैसे हमारे थोड़ी सी उनको केयर करने पर वो अपने जान परवाह ना करते हुए, या फिर उनकी सेंसिंग कैपेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि आदमी उसके सामने कुछ नहीं है। वो कुछ भी आहट हो गया या ऐसा कोई चीज़ है जो उसको लगता है कि खतरा है, तो वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। उस रिएक्शन से आदमी को एक सहायता मिलती है, जो खासकर उस इलाके में जहाँ हमारे को लगता है कि हमारे सेंसिंग कैपेबिलिटी से भी बाहर हो जो चीज़, तो ऐसी चीज़ों में जो कुत्ते होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन चीज़ों को पहचानने में। और उस वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स रहा हूँ उधर, और ऊपर वाले के जो दया से ठीक ठाक अपनी पूरी नौकरी करके 17 साल मैं घर आया हूँ। और इधर जब वापस आने ही वाला था, तो मार्च में रिटायर्ड हुआ था मैं, तो वापस आने वाला जब टाइम हो रहा था, तो उसी टाइम मेरे परिवार में मेरी माँ है जो कुत्तों का थोड़ा सा ज़्यादा ही ख्वाहिश रखती हैं कि वो अभी एजड है, 55-56 चल रहा है उनका उम्र। वो अकेली रहती हैं कभी कभी घर में, और इधर लगा कि मेरे को कि कुत्ते रखना बहुत ही अच्छा होगा, जैसे मेरा अनुभव भी रहा है उधर। तो वो सोचते हुए मैंने इन दोनों जर्मन शेपर्ड्स को घर ले आया था। ये जनवरी 28 तारीख को दिल्ली में एक मेरा दोस्त है, उसके घर जर्मन शेपर्ड का एक फैमिली है, जैसे मेल एंड फीमेल। तो उनके बच्चे हैं 2,
तो मेरे को भी जैसे मेरे को जेन्यून चाहिए था, और मतलब जर्मन शेपर्ड से ही चाहिए था, क्रॉस नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा कोई ब्रीड नहीं मिक्स होना चाहिए था मेरे को। तो ऐसे सोच के मैंने क्या किया, हालांकि वो भी ख़राब नहीं है, कुत्ता कोई भी ऐसे ही है जो मेरा कहना मतलब है कि कुत्ता कुत्ता ही होता है, चाहे क्रॉस हो चाहे कुछ भी हो। उनकी जो सेंसिंग कैपेबिलिटी है उनमें कुछ फ़र्क हो सकता है कि वो जर्मन शेपर्ड की ओरिजिनल ब्रीड के अंदर जो खासूसियत है वो क्रॉस में ना हो सकता है उससे भी अधिक हो जो अच्छे क्रॉस मिल जाए। मेरे को भी थोड़ा सा ख्वाहिशा हो गया है जब इनके साथ रहते हुए। बहुत ही लॉयल हैं, इसलिए मैंने चैनल का नाम भी लॉयल कैनाइन रखा है। तो जब मैं नया लाया था, एक्चुअली मेरा ये चैनल बनाने का और इसमें कुछ बताने का ये मकसद है, जो कि मैं जब नया लाया हूँ तो मेरे को इनके वैक्सीनेशंस के बारे में, इनके डाइट के बारे में, इनकी ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादा तो क्या, ना के बराबर ही था, कुछ पता ही नहीं था। और वैसे मैं अभी जैसे ही यूट्यूब में चैनलों में देखता रहा, और सिर्फ चैनल में देखने से नहीं होगा, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ चैनल में देखने से नहीं होगा, आप इसको एक वेटरनरी डॉक्टर से भी संपर्क करें जब इनको अगर पालना चाह रहे हैं या पालते हैं, कोई भी पाल रहा हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस है, आपके गांव में रहते हैं, कोई अच्छे शौकीन होते हैं जो कुत्तों को, कोई भी कुत्ता हो, उसके बारे में, वैक्सीनेशंस के बारे में, डाइट के बारे में वो बता देंगे। मेरे भी इधर एक फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कुत्ते पालते हैं, यहाँ से एक लगभग 2 किलोमीटर के दूर पे, तो मैं उनके पास भी जाता हूँ, उनके डाइट के बारे में, उनके वैक्सीनेशंस के बारे में, इनके बारे में पता करता रहता हूँ। तो मेरा और इधर से एक 10-15 किलोमीटर दूर एक वैक्सीनेशन का हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, जहाँ एक डॉक्टर रहते हैं, मिस्टर सुरेश करके। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ मदद किया है, और इनको मैं पहली बार होते हुए भी इनकी वैक्सीनेशंस में कोई कमी नहीं आने दी, ना डाइट में इनको कमी आने दी इन्होंने। वैसे देखो, जर्मन शेपर्ड्स सुनने में बहुत ही महंगे लगते हैं, जैसे मान लो बोलते हैं कि बोला ये एक हाई क्लास सोसाइटी ही पाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण परिवार का हूँ मैं, एक मिडिल क्लास बोल लो, तो उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो मैं इन जर्मन शेपर्ड्स को बड़े आराम से पाल रहा हूँ। जर्मन शेपर्ड्स हैं, देखो कुत्तों को एक मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी इन सेंस मतलब इनको मांस का थोड़ा ज़रूरत होता है। ऐसे कई परिवार हैं जहाँ मांस खाते नहीं हैं, ना उनको छूते हैं, तो ऐसा उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना भी जरूरी है। बचपन में एक 3 महीने तक इनको दूध और दही, जो डॉक्टर के सलाह पे मात्रा में, कितनी मात्रा में या जो भी है डॉक्टर ने जो भी बताया उस हिसाब से हमने इनको 3 महीने तक देखभाल किया। आर्टिफिशियल फूड भी देना पड़ा, जो कि ज़्यादा नहीं था। सेरेलैक जो बच्चों को खिलाते हैं, डॉग्स का भी अलग से सेरेलैक मिलता है, बच्चों वाला भी सेरेलैक चल जाता है। ऐसे डाइजेस्टिव पर्पस के लिए बोल रहा हूँ कि डाइजेशन थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, लिक्विड मात्रा में, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए उसमें, जो भी खाना खाते हैं 3 महीनों तक। 3 महीने के बाद धीरे धीरे इनको ड्राई फूड्स में आदत करनी पड़ेगी। तो अभी 6 महीने के हुए हैं ये जो आपने अभी देखा है, इनकी इनकी मैंने सीजर इजी आई सेड इजी गुड बॉय काम राइट। ये अभी खेल में क्या, दोनों आपस में खेलना चाहते हैं। खोलो, चलो खेलना चाहती हूँ, खेल में आई है तो नहीं छोड़, झगड़ा कर लेंगे आपस में खेलते खेलते। जैसे हम बच्चों में जैसे घरों में बच्चे होते हैं, खासकर छोटी उम्र में खेलते खेलते ही झगड़ा हो जाता है, तो वही इनके अंदर है, ये भी वही है, प्राणी है, इंसानों की तरह करते हैं। तो मकसद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी तक की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं 1 से 6 महीनों तक, वो सीक्वेंस वाइज उनकी उम्र के हिसाब से, कुछ वीडियो का लेंथ को भी ज़्यादा नहीं करते हुए, 1-2 महीने करके इनकी डाइट, वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग, और तो आप ये वीडियो देखिए।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. आपने देखा होगा जो 1 से 2 महीनों की जो ये जर्मन शेपर्ड्स हैं, ब्राउजी और सीजर। मेल का नाम सीजर है और फीमेल का नाम ब्राउजी रखा है। तो आपने देखा होगा जैसे ये 1 से 2 महीने तक पलते हुए आए थे, बड़े हुए, तो इनके बीच की दौरान जो वैक्सीनेशन है, डाइट है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वैक्सीनेशन के बारे में पहले ही 25-28 दिन के अंदर मैंने एक डोज इनको डीवॉर्मिंग का दिया था, जो कि इनकी बॉडी वेट के 1% के हिसाब से देना चाहिए। जैसे 1 किलो का अगर बच्चा है तो 1 ml जो डीवॉर्मिंग सिरप है इसको देना चाहिए। जो इसके क्या होता है, डीवॉर्मिंग किस लिए देते हैं कि इनकी जो पेट में डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए और इजी से डाइजेशन हो। जो वार्म्स होती हैं इनके पेट के अंदर वो बढ़े ना, ताकि इनको भूख लगे और ठीक ठाक खाए, अच्छी तरह ग्रोथ हो। डीवॉर्मिंग सिरप है, नॉर्मल है। डीवॉर्मिंग के बाद इसका आता है 40 दिन में एक इसका डोज लगता है मेगावैक्स 6 का। मेगावैक्स 6 का एक डोजेज लगता है जो बूस्टर के साथ, तो वो भी हमने दिया था। और उसके बाद फिर उसके 1 महीने बाद, उसके ठीक 1 महीने बाद फिर एक मेगावैक्स 6 का डोज लगता है। और पूरा ऐसे करके 6 महीने तक के 3 डोज मेगावैक्स 6 से लगते हैं। लगा दिया है, अभी हमने रिसेंटली लगाया था। और हर 25 दिन में एक बार डीवॉर्मिंग का सिरप जो है इसकी बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब बॉडी वेट जैसा भी है उसके हिसाब से 1%। 3 किलो का हो गया तो 3 ml, जैसे 5 किलो का हो गया तो 5 ml, ऐसे। तो ये हो गया आपका नॉर्मल वैक्सीनेशन। और आने वाले वैक्सीनेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा टाइम पीरियड, वैक्सीनेशन डोज, रेबीज़ का कब लगता है, ये सब कुछ मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा। और आगे कैसे उसको कंटिन्यू करना है इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक जो शॉर्ट में मैंने बताया वो चीज़ हमने इसको किया हुआ है। तो उसके बाद ट्रेनिंग, देखिए हम ज़रूरी नहीं है सोचा जाए कि हम इसको ट्रेनिंग देते क्यों हैं, ये थोड़ा सा देखें। तो देते इसलिए हैं कि एक तो ये लॉयल है ही, नेचुरली लॉयल है। लॉयल मतलब हमारे प्रति ये वफादार है, इनकी ये नेचुरल हैबिट है। उसके ऊपर अगर जैसे हम देखें तो जर्मन शेपर्ड्स वर्ल्ड्स बेस्ट 3rd इंटेलिजेंट डॉग्स में आता है। तो इसका फ़ायदा उठाएं, इसके हमारे साथ बॉन्डिंग बढ़ाए, ये ओबीडियंट भी रहें, जैसे हम बोले वैसे सुने। क्योंकि क्या होता है, इनकी एक नेचुरल हैबिट होता है, जैसे ये पलते रहते हैं तो ये डोमिनेंट होना इनके लिए एक ऐसा होता है जैसे इनका एक समूह है। मान लो इनका एक समूह है, ये वाइल्ड लाइफ में आप देखते रहते होंगे डिस्कवरी में, जैसे काफ़ी एनिमल्स के जो जैसे लायन ले लिया, वुल्फ ले लिया, कुत्ता ले लिया, जो भी है उसमें लगता है कि उस ग्रुप का एक डोमिनेंट रहे, डोमिनेंस बनाए। कोई एक कुत्ता ट्राई करता होगा या कोई एक लायन ट्राई करता होगा, कोई भी है, राजा बोलते हैं जिसको, उस ग्रुप का। तो हमारे साथ रहते हुए ये उनकी नेचुरल हैबिट में आ जाएगा कि कोई एक चीज़, जैसे एक मेल एक फीमेल है, तो नेचुरल हैबिट में मेल होता है जो डोमिनेंस को क्रिएट करता है अपने आप को। तो वो डोमिनेंट फैक्टर जो है हमारे साथ रहते हुए हमारे ऊपर भी वो नेचुरल हैबिट में आ जाता है उसको। वो अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पे भी डोमिनेंट हो जाएगा। और इसलिए हम देखते हैं काफ़ी पालतू जो जानवर भी हैं, जो जानवर या कुत्ते जो भी है, वो क्या है, एग्रेसिव रहती हैं कुछ जगह पे हमने देखते हैं। तो उसको बचपन से ही हम अगर उनको सही तरीके से ट्रेन करें, उनको ओबीडियंस में ले आएँ और उनको लगे हाँ कि हमारे पे भी डोमिनेंट एक बंदा है, डोमिनेंस कर रहा है, तो वो क्या है, हमारे को फॉलो करेंगे। नहीं तो वो क्या करेंगी, वो डोमिनेंट हो जाएंगे हमारे पे और डोमिनेंस को
दिखाएंगी और हमारे को फॉलो करने के लिए मजबूर करेंगी। तो जैसे हम तो करते नहीं है तो वो अग्रेसिव हो जाएंगी। तो इसलिए इसका अग्रेसिव नेचर को थोड़ा दूर रखने के लिए शांत स्वभाव रहेगा। अगर फॉलो करेगा तो ये शांत रहेगा। तो इसको फॉलोअर बनाने के लिए, हमारी बातों को समझाने के लिए या समझने के लिए, ऐसे इन चीज़ों के लिए इनकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। ट्रेनिंग मेन चीज़ जब भी दे सकते हैं हम कि मैंने इनके साथ रहते हुए यही चीज़ देखा है कि इनके साइकोलॉजी को, जैसे हर जानवर का अपना साइकोलॉजी रहता है, अपना खुद का साइकोलॉजी है। जैसे इनका कुछ साइकोलॉजी है, तो इनकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी। जो डोमिनेंट फैक्टर होता है इनसे इनको बाहर लाए, हमारी ओबीडियंस उन पे हावी कराएं। हावी मतलब ज़बरदस्ती नहीं। एक बात और है, अगर इन ट्रेनिंग के दौरान इनको जितने ज़बरदस्ती आप करोगे ये उतने एग्रेसिव होंगे। इनके साथ इनको समझना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि कुत्ते सीजन को अभी भी देख सकते हो कि ये दो एक्चुअल में लग रहा है लड़ रहे हैं। ये एक्चुअल में लड़ नहीं रही हैं, ये अपने आप में ही दोनों में एक दूसरे पे डोमिनेंट दिखा रहे हैं। ये इनकी नेचुरल हैबिट है। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ में ये हंटिंग पर्पस से इनकी कुछ खेल में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हंटिंग के लिए फ़ायदा हो। पैर पकड़ना देख रहे होंगे आप, जब कुत्ते खेल रहे होंगे वो खेलना एक दूसरे को पकड़ते हुए पैर पकड़ना, ये गर्दन एक दूसरे को डोमिनेट करना। तो वो डोमिनेंट फैक्टर को दूर करके वो जब आपस में खेल रही हैं इजी कम सीजर कम गुड बॉय कम सीजर बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है हमेशा। इसको बंधा हुआ रहना पसंद नहीं आता। कोई नहीं थोड़ी देर के लिए वीडियो डाल के डिस्टर्ब ना हो। जो हम इनको ज़्यादातर नेचुरल स्वभाव से दूर नहीं रखेंगे, खेलना चाहिए ये भी। और ऐसे ही अपने आप में डोमिनेंस दिखाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस मकसद से मैं इनको पाल रहा हूँ, जैसे वॉच डॉग हो गया, गार्डियन डॉग हो गया, तो मेरा मेन मकसद है ये वॉच और गार्डियन डॉग के हिसाब से पाल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी होना चाहिए इनको। तो इनकी नेचुरल हैबिट से मैं अगर दूर भी रखूँ तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए बोल रहा था, सब चीज़ों को देखते हुए बैलेंस बना के इनको रखना चाहिए। जैसे हमारे को चाहिए वैसे इनको पालना चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए कि इनको वॉच और गार्डियन डॉग बनाना है, सिर्फ ये शो डॉग नहीं बनाना है मैंने, ना फिर इनको सिर्फ क्या बोलते हैं एक पेट डॉग के लिए नहीं। साथ साथ में मेरे को वो है ही पेट, हमारे साथ रह रहे हैं तो पेट है ही। तो इनका थोड़ा फ़ायदा मेरे को ये मिलेगा कि अगर वॉच और गार्डियन डॉग बनने से कि फालतू जो इंट्रूडर्स हैं होता है, अमूमन होता रहता है, तो उनसे थोड़ा सा रखवाली बना रहे। तो ये वो बता रहा था ट्रेनिंग देने के तरीके में। सबसे पहले आता हूँ मैं कि बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग देने में इनको सबसे पहले इनका नाम रखिए, थोड़ा ठीक ठाक से रखिए और इनको नाम से पुकारना शुरू कीजिए। जब ये नाम ये है ही इंटेलिजेंट डॉग्स, तो ये जैसे ही थोड़े दिन में 20-25 दिन में ये अपने नाम को पहचानना शुरू कर देंगे। तो जैसे नाम से पहचानना शुरू हो जाते हैं तो उस नाम को आप पुकारोगे तो ये कहीं भी है वो आपकी तरफ देखेगा या आपके तरफ आएगा या फिर पूंछ हिलाएगा अपना। तो ये ऐसे हमारी लैंग्वेज को समझना शुरू करेंगे। मतलब समझने की एक शुरुआत यहाँ से शुरू होती है, इनके नाम रखने से। और उसके बाद कुत्तों में कुछ कुत्ते होते हैं उनकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। जैसे मैं बोला था, तो कुछ कुत्ते होती हैं ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कुछ कुत्ते होते हैं कि थोड़ा सा एक्टिव कम होते हैं, कुछ कुत्ते साइलेंट रहती हैं, कुछ कुत्ते खेलने में एक्टिव रहती हैं, कुछ कुत्ते खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं। तो हमने ये फ़र्क देखना ज़रूरी है कि कौन सा कुत्ता किस में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है। जैसे ये सीजर है, इसको खाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं होता है जितना कि ये हमारा इधर ब्राउजी होता है, ज़्यादा ही ये एक्साइट होता है। तो इसको हम खाना खिलाते वक्त इसको जो हम अच्छी ओबीडियंस डॉग बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्साइट होता है खाने में। 1 मिनट, क्या चाहते हैं और कैसे ये हम इसको ओबीडियंट डॉग बनाना है, वो मैं इसका आपको एक संक्षिप्त में एक वीडियो और बनाऊंगा। ट्रेनिंग का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक कमांड्स होंगी, सिट, स्टैंड या फिर डाउन, उसके बाद स्पिन, कम,
उसके बाद हम जब तक नहीं बोलें तब तक ये अपना सामने रखा हुआ खाने पे भी मुंह ना डालें। तो इन चीज़ों में ये ओबीडियंस अपना दिखाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में। अंत में दोस्तों आपने देखा है कि पहला वीडियो इनके दोनों के, तो अभी आने वाले वीडियोस में मैं और बनाऊंगा। जो भी आपको चाहिए, अगर किसी चीज़ का ट्रेनिंग का हो, डाइट का हो, कोई भी आपको अगर चीज़ का वैक्सीनेशंस का हो, इनकी साइकोलॉजी के बारे में अगर कोई भी छोटा सा भी शक है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो कि हम आपके जैसे मेरे को शुरू में कोई दिक्कत थी इनको समझने में, इनके वैक्सीनेशन के बारे में, वो आपको ना आए। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में।